सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन आए, इनका रिपल्शन फोर्स कम हो गया। रिपल्शन फोर्स कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। और उस अट्रैक्शन फोर्स मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने 6s के इलेक्ट्रॉन को कसके होल्ड कर लिया। अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। चलो तो बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट, ध्यान रखना है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको समझो सबसे पहले, है ना। इनर्ट का मतलब क्या है कि भाई दूसरे से मतलब ही नहीं है, मैं तो एकदम इनर्ट हूं, मुझे किसी से लेना देना ही नहीं है ना। सबसे पहले क्या याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, और पी ब्लॉक में भी किसके लिए होता है, पहले 3 ग्रुप के लिए होता है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है, वैलिड फॉर 13th, 14th एंड 15th ग्रुप एलिमेंट्स। किसके लिए वैलिड है बेटा, 13, 14 और 15th ग्रुप एलिमेंट के लिए, है ना, ऑफ पी ब्लॉक, ऐसे लिख देते हैं ऑफ पी ब्लॉक। नॉर्मली इसका मतलब है ये अंडरस्टूड हो गया कि पी ब्लॉक के लिए वैलिड है ना। अब सुनो, जैसे आपने डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, उस तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना। अब होगा क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट में, देखो सुनो, इसको लिखता हूं पहले, है ना। इनर्टनेस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, किनकी इनर्टनेस, ns इलेक्ट्रॉन, यानी s ऑर्बिटल का s तो लिखे ही नहीं, यानी ns इलेक्ट्रॉन्स, यानी s ऑर्बिटल या s सब शेल के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, इनर्टनेस हो रही है ना, ऑफ वैलेंस शेल, ऑफ वैलेंस शेल टूवर्ड्स bonding is called inert pair effect। कैसे, देखो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं तब आपको समझ आएगा, है ना। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स के बारे में, अब आपके पास 13th ग्रुप है, मैं एलिमेंट्स लिखता हूं इनके, फिर आपको सिखाता हूं यहां पर, है ना। देखो ये आपका 13th ग्रुप, ये आपका 14th ग्रुप, और ये आपका 15th ग्रुप। अब 13th ग्रुप की बात करें तो 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। याद रखना, बैंगन यानी बोरोन सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है बेटा, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड, है ना। तो सेकंड लिख लो, थर्ड पीरियड लिख लो, इनको लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए ना। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, है ना। यहाँ पे हम 7th पीरियड के एलिमेंट्स की बात नहीं करते, कि 7th पीरियड में हम लोग आयुपेक के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। अब देखो 14th में कौन कौन एलिमेंट है, कहें, शिव जी, सुने, पार्वती। 15th में नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ये एलिमेंट है। अब वो क्या रहा है, नॉर्मली 13th ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अगर आप बोरोन लिखो, बोरोन इज एटॉमिक नंबर 5, कार्बन इज 6 एंड नाइट्रोजन इज 7। तो अगर बोरोन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2,3। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी है वो ऐसी तो पढ़ी है 9th क्लास में, तो 2,3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में कितने, 2,4, नाइट्रोजन में 2,5, है ना। इसका मतलब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, यानी 13th ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज, +3 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं उतना पॉजिटिव में चार्ज, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो कितना चार्ज, +4 चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +4। चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। 15th ग्रुप 5 है तो +5, है ना, यानी 5 बॉन्ड बना सकते हैं। नॉर्मली नाइट्रोजन नहीं बनाता, उसके बाद सारे बनाते हैं,
है ना, क्योंकि हेड ऑफ द मेंबर थोड़ा सा अलग चलते हैं, है ना। हेड मतलब जो घर का हेड है, जैसे पापा है वो घर के हेड है, तो हम सबसे अलग चलते हैं ना, हम कुछ कह रहे हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से करेंगे, तो हेड हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नहीं तो पापा में और मम्मी में अंतर क्या रहा, डर तो पापा से ही लगता है ना, वही तो कूटते हैं हमें, है ना, मम्मी तो मान जाती है ना। तो अब होगा क्या, देखो, या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दूं एक बार, है ना। देखो अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी, 1s2 2s2 एंड 2p1। यहां पर 1s2 2s2 2p2, और यहां पर बेटा 1s2 2s2 और 2p3 दिख रहा है। सेम इन सब में भी ऐसे ही होगा। देखो क्या आपको पता है, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो सिर्फ क्या चेंज होगा, यानी अगर मैं इंडियम का लिखूं तो 5th है ना, तो हम क्या लिखेंगे 5s2 5p1 5p1। इसको कैसे लिखेंगे 6s2 6p1। पीछे की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूं, है ना। यहां पे क्या होगा 5s2 5p2 और 6s2 6p2। यहां पे क्या होगा बेटा 5s2 5p3 और यहां पर 6s2 और 6p3। बोलो क्लियर है यहां तक। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो होता क्या है, इनर्ट पेयर के इफेक्ट का मतलब क्या है, ns इलेक्ट्रॉन जो है उनकी इनर्टनेस आ जाती है, यानी यहां पर जो 6s इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है और ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है, तीनों जो 6s इलेक्ट्रॉन है ना, तीनों के तीनों इनर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो टीएल का सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, टीएल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके ऊपर होगा +1 चार्ज। यहां कितने पार्टिसिपेट करेंगे 2, तो चार्ज कितना होगा +2। यहां कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, चार्ज कितना होगा +3। यानी ऊपर यहाँ 3 था लेकिन यहाँ नीचे कितना बचा 1। 3 - 2 इज 1, 4 - 2 इज 2, 5 - 2 इज 3। यानी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस आ गई है, 2-2 बॉन्ड्स कम हो गए। उन 2-2 बॉन्ड्स को कम होने का रीजन क्या है, अब समझो रीजन क्या है। जैसे ही आप 6th पीरियड में आते हैं तो 6th पीरियड का मतलब क्या होगा, 5d आ जाता है। यहां पर कौन आ जाता है 5d आ जाता है, और 5d के साथ साथ क्या आ जाता है 4f भी आ जाता है। यहां पे भी अगर आप देखोगे pb में तो यहां पे भी 5d आ जाएगा और 4f आ जाएगा। अच्छा देखो क्या आपको पता है कि अगर 5d और 4f आ रहे हैं तो 5d और 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, नेग्लेजिबल या पुअर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन आए, इनका रिपल्शन फोर्स कम हो गया। रिपल्शन फोर्स कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। और उस अट्रैक्शन फोर्स मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने 6s के इलेक्ट्रॉन को कस के होल्ड कर लिया। अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। समझ आया, पता चल रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन, तो रीजन क्या होगा, रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर का इफेक्ट का रीजन क्या होगा, ड्यू टू पुअर एंड नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, अच्छा कई बार शील्डिंग इफेक्ट को बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन फोर्स, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स। तो ड्यू टू पुअर या नेग्लेजिबल रिपल्शन फोर्स ऑफ 4f ऑफ 5d and 4f electrons, the electrons of ns subshell is ये ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप क्या बोलते हो Z इफेक्टिव, इंक्रीजेस ऑन ns इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ns कौन है 6s,
है ना, ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच ns electrons not participate in bonding बोलो पता चला। अब यहां से क्वेश्चन एक तो ये आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये तो थियोरेटिकल चीज है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच है या आपको ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is more stable आयन, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल आयन है। और आपको क्या क्या दिया जाएगा, जैसे आपको बोल दिया, लो बताओ Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो जैसे से आप डाउन जा रहे थे तो यहाँ पर +2 बढ़ता जा रहा है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, जबकि ऊपर किसमें हो रही है, हाइयर में। तो क्या याद रखना है, 13th, 14th और 15th ग्रुप में ऊपर के एलिमेंट्स में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और नीचे के एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Pb2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Pb4 पॉजिटिव। और रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। सेम अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, Sb और Bi ले लूं, या Bi ले लेता हूं, Bi 3 पॉजिटिव या 5, हाँ 3 पॉजिटिव और Bi 5 पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेम आप Tl में ले लो, है ना, ये पूछे जाते हैं बेटा, नीट में पूछे जाते हैं, Tl पॉजिटिव और Tl 3 पॉजिटिव कौन ज्यादा स्टेबल है, Tl पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोलो क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ आया, ये बात समझ आई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए एप्लीकेबल है, 13, 14 और 15 ग्रुप के लिए। बोलो कोई डाउट, क्लियर है, कर पाओगे, चलो तो छापो जरा।